अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में 1 फरवरी से दोबारा से स्कूल्स की कुशादगी। पार्लियामेंट में 39,45,000 करोड़ रुपये का बजट वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने किया पेश। अक़लियतों और दीगर तबक़ात के लिए मायूस कुन बजट, मरकजी बजट पर रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव का रद्द अमल। और मुल्क भर में कोरोना से कल एक ही दिन में 1000 से ज़ायद अफराद फौत। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में आज से दोबारा स्कूल्स की कुशादगी हो गई है, जो कि 8 जनवरी से बंद कर दिए गए थे। कोविड के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए स्कूल्स को खोला गया है। कई स्कूल्स में असातिज़ा ने तलबा का इस्तकबाल किया। स्कूल्स में कोविड के उसूलों पर अमल करते हुए क्लासेस में जिस्मानी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया गया। बाज़ स्कूल्स में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का भी एहतमाम किया गया। तलबा की तवील क़तारें स्कूल्स में देखी गईं, जिनमें तालीम के तहत जोश व खरोश देखा गया। कई तलबा अपने साथियों के साथ घुल मिल गए। ऐसे तलबा जो वर्चुअल क्लासेस को जारी रखना चाहते थे, उनके लिए स्कूल्स की जानिब से वर्चुअल क्लासेस का एहतमाम किया गया। बाज़ स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखे हुए हैं। महकमे तालीमात के ओहदेदारों ने कहा कि पहले से ज़्यादा एहतियात और चौकसी की ज़रूरत है। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने आज पार्लियामेंट में माली साल सन 2022-2023 के लिए 39,45,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। मुसलसल चौथी मरतबा निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया है। अपनी बजट तकरीर में निर्मला सीतारामन ने 1 साल के अंदर 80 लाख मकानात गरीबों के लिए तामीर करने और कोऑपरेटिव सोसाइटी पर आयद किए जाने वाले टैक्स में 18.5 से कम करते हुए उसे 15% करने का ऐलान किया है। सोलर प्लांट्स की तैयारी के लिए बजट में 19,500 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। रियासतों को बिला सूदी खर्च फराहम करने का वादा किया। मरकजी हुकूमत ने मरकजी मुलाजिमीन की तर्ज पर रियासती मुलाजिमीन के नेशनल पेंशन स्कीम की कटौती करने का फैसला किया है। पार्लियामेंट में वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने बजट तकरीर में कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासत के सरकारी मुलाजिमीन के NPS में कटौती की हद को 10% से बढ़ाकर 14% करने की तजवीज़ पेश की है। सीतारामन ने कहा कि ये तजवीज़ रियासती सरकारी मुलाजिमीन के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फ़वाइद में मरकज़ी हुकूमत के मुलाजिमीन के मसावी सुलूक फ़राहम करने में मदद के लिए की गई है। मरकज़ी हुकूमत ने बजट में अक़लियतों के लिए सिर्फ 5,020 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं। मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने आज पार्लियामेंट में मरकज़ी बजट पेश किया, जिसमें निर्मला सीतारामन ने अक़लियती उमूर की वजारत को माली साल सन 2022-2023 के लिए मरकज़ी बजट में 5,020 करोड़ 50 लाख मख्तस करने का ऐलान किया है, जो कि पिछले माली साल के नज़रसानी शुदा इदाद शुमार से 674 करोड़ ज़्यादा है। वजारत अक़लियत के लिए मख्तस बजट में 1,425 करोड़ रुपये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए और 515 करोड़ रुपये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 491 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकज़ की जानिब से आज पेश करदा बजट को SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात व नीज़ किसान बरादरी, गरीबों, मौरूसी पेशावरों और मुलाजिमीन के लिए नाखुश कर देने वाला और मायूस कुन बजट करार दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि BJP की मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश करदा इस बजट में सिमत और इरादे का फुक़दान साफ तौर पर आया है और बहैसियत मजमूई ये एक बेकार और बेमकसद बजट है। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन की जानिब से पार्लियामेंट में की गई बजट तकरीर को खोखलेपन का आला नमूना करार देते हुए वज़ीर आला ने उनकी तकरीर को उम्दा शुबदाबाजी करार दिया। मज़ीद वज़ीर आला ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने इस बजट के ज़रिए आम आदमी को अफसरदगी और नाखुशी में ढकेल कर सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए तारीफ़ों के पुल बांधे हैं। वज़ीर आला ने इस बजट को गोलमाल बजट करार देते हुए उसे हक़ाइक़ से बईद करार दिया। काश्तकारी शोबा व नीज़ ज़रई शोबे की फलाह व बहबूद के लिए मरकज़ की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के पैमाने पर परखे जाने पर यह बजट एक बड़ा सिफर साबित होता है। मज़ीद ये कि इस बजट में हैंडलूम सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं है। उसी तरह इस बजट ने मुलाजिमीन और छोटे ताजिरों को भी मायूस किया है। ये बात काबिल अफसोस है कि बजट में इनकम टैक्स सलीब में कोई तब्दीली नहीं की गई, जबकि मुलाजिमीन और ताजिर तबका दोनों इनकम टैक्स सलीब में तब्दीली का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे और ये कि मरकज़ ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मज़ीद ये कि इस बजट से ये साफ ज़ाहिर होता है कि मरकज़ ने सेहत आमा और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया है।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने माली साल सन 2022-2023 के बजट को सिफर करार देते हुए कहा कि इसमें गरीबों, किसानों और मुतासरा तबकात के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। राहुल गांधी ने मंगल को वजीर खजाना निर्मला सीतारामन के जरिए पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत का बजट सिफर है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कोरोना वबा के वक्त बजट से लोगों की बहुत उम्मीद थी, लेकिन आम आवाम के लिए कुछ नहीं है। केजरीवाल ने एक ट्वीट करके कहा कि कोरोना के दौर में लोगों को बजट से बहुत उम्मीद थी, बजट ने लोगों को मायूस किया है। आम आवाम के लिए बजट में कुछ नहीं है, महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा कि कोरोना से मुतासिर आम लोगों को कोई राहत नहीं है। सनतकारों को टैक्स में रियायत, आवाम को नहीं। किसान को MSP की गारंटी नहीं। पहले 2 करोड़ नौकरियों को झूठ बोला, अब 60 लाख नौकरियों का बड़ा झूठ। वाह रे मोदी जी, आपने वंदे भारत के नाम पर 400 ट्रेनें सरमायादारों को देकर धंधे भारत कर दी है। मुल्क में जहां कोरोना के मुस्बत केसों में कमी हुई है, वहीं अमवात में इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,67,059 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं इससे एक दिन पहले 42,859 जायद 2,09,918 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। इस दौरान 1,192 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,56,076 मरीज जानलेवा वबा से शिफायाब हुए हैं। इस दौरान मुल्क भर में 61,45,767 अफराद को कोविड वैक्सीन दी गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के चैनल के सब्सक्राइबर की तादाद मंगल को 1 करोड़ से तजावुज़ कर गई। नरेंद्र मोदी चैनल 26 अक्टूबर सन 2007 को बनाया गया था, जब वजीर आजम मोदी गुजरात के वजीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। वजीर आजम सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी मुतहर्रिक हैं। इंडियन प्रीमियर लीग ने मंगल को 2022 सीजन की मेगा नीलामी में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी की है। बेंगलुरु में 12 और 13 फरवरी को होने वाली 2 रोज़ा मेगा नीलामी में कुल 590 खिलाड़ियों की नीलामी होगी। रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, पेट कमिंस, क्विंटन डीकॉक, शिखर धवन, फाफ डुप्लेसिस, शेरियस अय्यर, कागेसु रहादा, मोहम्मद शामी और डेविड और नरबड़ी नीलामी की शुरुआत करने वाले मार्की सीट का हिस्सा होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक लखनऊ के सरोजनी नगर असेंबली सीट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। 56 साला अभिनंदन पाठक सहारनपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। टिकट की मांग के बारे में पाठक ने कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को एक मकतूब रवाना करते हुए टिकट का मुतालबा किया था, लेकिन उन्होंने मेरे खत पर तवज्जो न दी। खुद को मोदी भक्त बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी मुझे नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। हिंदुस्तान ने यूक्रेन के मसले पर बातचीत के लिए पीर को मुनक़्क़िद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मीटिंग में कहा कि वो फौरी तौर पर कशीदगी को कम करने के तरीक़े तलाश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे TS तिरुमूर्ति ने बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए ख़तरे के मसले पर कहा, हिंदुस्तान एक ऐसा हल तलाश करने में दिलचस्पी रखता है जिससे फौरी तौर पर कशीदगी को कम करने में मदद मिल सके। हम तमाम मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों से भी राब्ते में हैं। हिंदुस्तान ने मज़ीद कहा कि हम तमाम मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों पर जोर देते हैं कि वो तमाम किस्म के सिफारती ज़राए से जुड़ना जारी रखें और मैनसक पैकेज के मुकम्मल निफाज के लिए काम करें। TS तिरुमूर्ति ने कहा कि हम यूक्रेन के तनाव को कम करने के लिए मैनसक माहिदे और नॉर्मेडी फॉर्मेट समेत जारी कोशिशों का खैर मक़दम करते हैं। हम जुलाई 2020 को जंग बंदी की गैर मशरूत पाबंदी और मैनसक माहिदे के तौसीक़ का भी खैर मक़दम करते हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में 21 फरवरी से दोबारा से स्कूल्स की कुशादगी। पार्लियामेंट में 39,45,000 करोड़ रुपये का बजट वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने किया पेश। अक़लियतों और दीगर तबक़ात के लिए मायूस कुन बजट। मरकजी बजट पर रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव का रद्द अमल। और मुल्क भर में कोरोना से कल एक ही दिन में 1,000 से ज़ायद अफराद फौत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।